संसद में हावी विपक्ष। अदानी मामले में राहुल गांधी का प्रहार। राहुल गांधी के तेवर देख क्या चौंकी बीजेपी। बीजेपी के बयान में अदानी नदारद। राहुल गांधी के भाषण के 18 हिस्से क्यों हटे। मोदी के भाषण में भी अदानी नहीं, राहुल गांधी। राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक बात बार बार कही कि वो पुराना राहुल अब मर चुका है। हालांकि उनकी इस बात का भारतीय जनता पार्टी के लोग मजाक बनाते थे, लेकिन लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने जिस तरह से सत्ता पक्ष के खिलाफ आरोपों की झड़ी लगाई और उनके आरोपों से बीजेपी के सदस्य जिस तरह से तिलमिला रहे थे, वो उनके बदले रूप की तस्दीक तो कर ही रही थी। दिलचस्प ये था कि उनके आरोपों की जद में केवल 2 ही शख्स थे, एक पीएम नरेंद्र मोदी और दूसरे गौतम अदानी। राहुल के हमलों से सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर दिखी। उनकी रणनीति छितराई नजर आई। दरअसल सत्ता पक्ष के सदस्यों की बॉडी लैंग्वेज देखेंगे तो समझ जाएंगे कि राहुल के आरोपों ने उन्हें हिलाकर रख दिया। अपने भाषण के दौरान राहुल ने जो साबित करना चाहते थे उसमें वो बहुत हद तक सफल भी रहे। ऐसा पहली बार था कि कांग्रेस के आक्रामक हमले से सत्ता पक्ष का विश्वास डिगा दिख रहा था। मोदी, शाह की अनुपस्थिति और वाजपेयी वाला विपक्ष। राहुल ने लोकसभा में जो तेवर दिखाए वो जोरदार था। राहुल के भाषण के दौरान ऐसा पहली बार लग रहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी काल वाला विपक्ष आ गया हो। पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की अनुपस्थिति में बीजेपी बेबस नजर आ रही थी। जो नेता वहां मौजूद थे, सत्ता पक्ष में उनमें एक अजीब तरह की बेचैनी दिखी। आमतौर पर होता ये है कि विपक्ष पर ही बीजेपी सत्ता में होने के बावजूद भी हमलावर होती है। संसद में सीन बदला हुआ था। ये वाजपेयी के काल वाला विपक्ष दिख रहा था, जैसे वाजपेयी कांग्रेस पर हमला करते थे। अदानी के कॉन्ट्रैक्ट की क्रोनोलॉजी भी समझाई। राहुल ने अपने भाषण के दौरान अदानी को मिले कॉन्ट्रैक्ट की क्रोनोलॉजी भी समझाई। उन्होंने कहा कि पीएम इजरायल गए, वहां अदानी जी नजर आए और फिर उनको डिफेंस का कॉन्ट्रैक्ट मिला जिसका उन्हें कोई अनुभव नहीं है। फिर राहुल ने एयरपोर्ट मैनेजमेंट का जिक्र किया और कहा कि इस कंपनी के पास कभी एयरपोर्ट मैनेजमेंट का अनुभव नहीं था। उन्होंने कहा कि जो उनके सारे सवाल थे वो नहीं पूछ रहे हैं, बल्कि यात्रा के दौरान युवाओं ने उनसे ये सवाल पूछे। राहुल ने कहा कि पीएम बांग्लादेश गए, उनकी यात्रा में पावर डील हुई। कुछ दिनों बाद अदानी को 1500 मेगावाट पावर डील मिल गई। यहाँ एक बात आपको बता दूं कि जिस निशिकांत दुबे को सदन गुस्से में दिखे, अदानी का पावर प्रोजेक्ट झारखंड के गोड्डा जिले में बनकर तैयार है। ये दुबे का संसदीय इलाका भी है। बजट पर भी मोदी सरकार को लपेट लिया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बजट अदानी को ध्यान में रखकर बनाया गया। हालांकि राहुल गांधी की दादी, पिताजी या फिर नाना जवाहरलाल नेहरू के समय में भी उन पर किसी खास कारोबारी को बजट का पेपर दिखाकर पेश करने के आरोप लगते रहे हैं। खैर, ये तो अलग बात हुई। राहुल ने कहा कि इस बार के बजट में वित्त मंत्री निर्मला प्रहलाद जोशी ने राहुल पर बिना सबूत और आधार के सदन में बोलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को ध्यान देना चाहिए कि ना तो राहुल ने अपने आरोपों को प्रमाणित किया और ना ही उन्होंने आरोप लगाने से पहले इस संबंध में कोई नोटिस दिया। प्रहलाद जोशी ने मांग की कि राहुल की टिप्पणियों को सदन के रिकॉर्ड से हटाया जाए और उन्हें प्रिविलेज नोटिस भेजा जाए। स्पीकर ने कहा कि वो उनकी मांग पर विचार करेंगे। इसके बाद स्पीकर ने राहुल के भाषण के कई हिस्सों को हटाने का फैसला किया। इस भाषण के कुल 18 हिस्से हटाए गए हैं। इनमें वो हिस्से भी शामिल हैं जिनमें राहुल ने मोदी और अदानी के रिश्तों पर सवाल उठाया था। राहुल ने अदानी और मोदी की एक पुरानी तस्वीर सदन में दिखाई थी, जिसे रिकॉर्ड से हटा दिया गया है। साथ ही वो हिस्से भी हटाए गए हैं जिनमें उन्होंने आरोप लगाया था कि दोनों के करीबी संबंध तब से हैं जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। साथ ही राहुल ने अपने भाषण में प्रधानमंत्री के विदेशी दौरों और अडानी को मिले कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े जो आरोप लगाए थे, उन्हें भी हटा दिया गया है। विद न्यूज रिपोर्ट।